माइंडसेट के ऊपर है। माइंडसेट को हम आम भाषा में क्या कहते हैं, हिंदी में और पंजाबी में? जल्दी जल्दी से आइए देखते हैं कि सबसे पहले किसका मैसेज आता है। माइंडसेट जो इंग्लिश का वर्ड है उसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं? बलजीत मैम ने लिखा है टारगेट। मैम किसी हद तक टारगेट कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो मैं आंसर आपसे चाह रहा हूँ ये वो आंसर नहीं। जल्दी से आइए आप। मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूँ, पंजाबी में या हिंदी में? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दीदी ने आंसर लिख दिया है जो आज की होस्ट है। सो हमारा जो माइंडसेट है उसको हम एक्चुअली पंजाबी में भी और हिंदी में एक ही शब्द है उसके लिए जो हम यूज करते हैं, मानसिकता। सो मानसिकता जो हमारी है वो हर एक काम के पीछे बहुत बड़ा काम करती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक मीटर है आपके सामने। सो वो मीटर एक साइड, जैसे आपके बाइक का मीटर होता है ना या स्कूटी का मीटर होता है जो ऑयल पेट्रोल वाला होता है। सो मान लीजिए जहां फुल है वहां पर सक्सेस है और जहां पर एंड है वहां पर फेलियर है। तो वो जो सक्सेस वाली जो सुई है, उस मीटर की सुई अगर सक्सेस की ओर जानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की वजह से ही जानी है, और अगर वो फेलियर की तरफ जानी है तो वो भी आपके माइंडसेट की वजह से जानी है। तो मैं आज आपसे ये बातचीत करूंगा कि वो कौन सा माइंडसेट है जो वो उस मीटर की आपकी जो मेहनत की सुई है उसको सक्सेस की ओर लेकर जाएगी या फिर उसको फेलियर की ओर लेकर जाएगी। इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, कुछ आपको ऐसे पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि कृपा कहाँ रुकी। आप सभी जानते हैं, कई बार हमारे लीडर्स बोलते हैं कि कृपा कहाँ रुकी है, हमें ये इस बात का अंदाजा हो जाएगा। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप दीदी मेरा साथ दीजिए और मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी स्क्रीन जो है वो आप सभी के साथ शेयर हो रही है या नहीं। तो दीदी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी कदर हो रही है आपकी स्क्रीन शेयर। सो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका दीदी। सो हम चलते हैं माइंडसेट की तरफ। मैंने आपसे बातचीत की कि माइंडसेट सबसे एक अहम चीज है, हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती है और हमें फेलियर की तरफ। हमारा जो मेहनत जानी है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मानसिकता, माइंडसेट का। हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लीजिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मानसिकता की जो मैं आपको महत्ता बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ कि मेरे पास मेरा एक दोस्त है, जहाँ मान लीजिए मेरा कोई रिश्तेदार है जो कि एक्चुअली काम की भाल में था। उसको कोई काम चाहिए था, उसके सपने बहुत बड़े थे। उसको कोई ऐसा काम चाहिए था कि जिससे वो अपने सपने पूरे कर सके। तो क्या हुआ कि उसे कहीं ना कहीं से मेरा कॉन्टेक्ट मिल गया। उसके दिमाग में आया कि यार उस सेवक तो पता नहीं कौन से सिस्टम में जुड़ा है, डेली के डेली कार्स आ रही है, इतना सारा उनका एक सम्मान हो रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है उस सेवक को। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसके साथ जुड़ता हूँ। तो मान लीजिए उस मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि भाई साहब मुझे बताओ क्या ऐसा मैं करूं, आप क्या करते हो कि इतना आपको पैसा भी आ रहा है, आपको दुआएं भी आ रही है, आपको ये भी आ रहा है।
तो मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई साहब, मैं तो पहले ही ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई ना कोई लीडर मिले, आपके जैसा भाई बहन मिले और मैं उसको कामयाब करने की कोशिश करूँ। तो मैंने उसके साथ बैठ के मैंने एक आधा घंटा लगाया, उसको पूरा प्लान समझा दिया, उसके साथ बहुत बड़ी प्लानिंग हो गई और उसने अपनी फैमिली के साथ बातचीत करके एक बड़ी ज्वाइनिंग लगा ली। उसने मान लीजिए 16 प्रोडक्ट के साथ मेरे साथ ज्वाइनिंग कर ली, तो बहुत अच्छा वर्क उसने करना शुरू कर। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल ये बनता है, वो डेली ब्रॉडकास्ट कर रहा है, फील्ड में निकल रहा है ना, लेकिन आपसे ये सवाल मेरा है कि क्या वो कामयाब हो जाएगा? थोड़ा सा सोच के इसका मुझे प्लीज आंसर दीजिए। अगर आपका आंसर हाँ में है तो आप 1 टाइप कीजिए, अगर आपका आंसर ना में है तो आप 2 टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी से आप प्लीज चैट बॉक्स में आइए। तो हरजिंदर सिंह जी लिख रहे हैं 1, बलकार सर भी 1 लिखते हैं। थोड़ा सा सोच के फिर जवाब दीजिए। एक्चुअली जो आंसर मैं आपसे चाह रहा हूँ वो आंसर नहीं आ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड में निकल रहा है और एक अहम चीज को वो मिस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बहुत सारे ग्रेट लीडर्स तो भी लिख रहे हैं। एक्चुअली जो आंसर मैं आपसे चाह रहा था आपने उसको पकड़ लिया है। एक्चुअली मैं बातचीत आपसे इस चीज के ऊपर करना चाह रहा था, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था। उस लीडर ने जानकारी पूरी ले ली, वो जूम सेशन में भी आ रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो उसके अंदर एक चेंज नहीं आया, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, इम्प्रूव नहीं किया, तो उसने अपना माइंडसेट नहीं चेंज किया। उसने अगर अपना माइंडसेट नहीं चेंज किया तो चाहे वो फील्ड में निकल जाए, चाहे जितने मर्जी जूम सेशन लगा ले, उसका माइंडसेट ही नहीं चेंज हुआ तो वो कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाएगा। एक्चुअली ये जो मैंने आपसे बात एक वाक्य शेयर किया है, ये इसलिए शेयर किया था कि आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर पाऊं कि मानसिकता का कितना महत्व है हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में। बिल्कुल दीदी बिल्कुल, एक्शन के बिना 50% ही सक्सेस होगा। 50% अगर हम एक्शन कर रहे हैं, उसके साथ 60% मैं आपको कहूंगा कि हमारा माइंडसेट काम करता है। माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आगे स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 माइंडसेट के बारे में बात की है, जिसके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ना आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर लिखा है, ये जो भाई साहब ने पर्पल कलर की एक शर्ट पहनी हुई है, ये एक ना पत्थर की तरफ हाथ लगा रहे हैं और कह रहे हैं दिस इज द वे माई इंटेलिजेंस इज। ये भाई साहब का सोचना ये है कि मेरी इंटेलिजेंस जो है, मेरा जो दिमाग है, या साफ शब्दों में मेरी मानसिकता, मेरा माइंडसेट इस पत्थर की तरह इन्होंने अपना माइंडसेट को मान लिया है। और इसका मतलब पता क्या है एक्चुअली, कि पत्थर की तरह ये है कि इन्होंने ये चीज सोचना शुरू कर दिया है, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, जितना कुछ मैंने सीखना था वो मेरे दिमाग में आ चुका है, अब और मैं नहीं सीख सकता। या इनका ये भी कहना है कि मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, सीखने की उम्र तो चली गई, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं तब सीखता था, अब तो मेरा सीखने की उम्र गई। उसके बाद इनके माइंडसेट में एक ये चीज पता नहीं किसने घुसा दिया कि अब ये बड़ा काम नहीं कर सकते, अगर ये अभी गरीब है, मिडिल क्लास है, तो ये मिडिल क्लास ही रहे। इनका माइंडसेट इस पत्थर की लकीर बन चुका है। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो यहाँ पर पिंक टी शर्ट वाले भाई साहब हैं, जिन्होंने एक पौधा पकड़ा हुआ है और उसको मी लेकर चल रहे हैं, और ये सोच के चल रहे हैं नो इंटेलिजेंस विल ग्रो एंड डेवलप। इनका मानना ये है कि मेरी इंटेलिजेंस, मेरी मानसिकता बहुत बड़ी है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, डेवलप होती रहेगी। कि इनका मानना ये है कि सीखना कभी भी रुकता नहीं है, हम कभी भी रुकेंगे नहीं, आगे के आगे बढ़ते रहेंगे। इनका माइंडसेट ये है।
सो हमें मार्केट में ये दो माइंडसेट वाले लोग मिलते हैं। वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, वो कोई नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ पर्सन हो सकता है, और उसके बाद चाहे वो कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस वाला, मतलब कोई भी इंसान हो सकता है, क्योंकि हम सभी की साइकोलॉजी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करती है। भगवान ने अगर हमें सेम शरीर, सेम उतने ही वेट का हमें दिमाग दिया है, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो माइंडसेट है वो मैच कर। और मैं आपको एक आज के सेशन से आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आप जरूर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप के अंदर झांक के देखें कि मेरा माइंडसेट कौन सा है और मुझे कौन सा माइंडसेट लेकर इस बिजनेस में काम करना चाहिए। आगे मैं चलता हूं। एक्चुअली जो मैं पत्थर, आप प्लीज जो भी लीडर स्क्रीन को प्लीज टच मत कीजिए, तो इससे जो मेरी स्क्रीन है उस पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है। प्लीज उसको आप टच मत कीजिए, आप फोन को रखिए, तो आप फिर सुनिए। मैं आपसे बात कर रहा था कि जो पत्थर वाला माइंडसेट है जो कि रुक जाता है, उसको हम कहते हैं फिक्स माइंडसेट। फिक्स का मतलब है, आप सभी जानते हैं, हमारी ना जो लेडीज होती है हमारी, वो ना जाके जब किसी शॉप वगैरह से सूट देखती हैं, या फिर आजकल तो रेडीमेड वाले हैं, उन्होंने भी यही किया है, उन्होंने साफ साफ लिखा होता है फिक्स प्राइस शॉप। उसका मतलब ये है कि फिक्स है, ये हिलेगा नहीं। अगर 1000 रुपए की चीज है तो 1 रुपया भी नीचे नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे फिक्स का मतलब ये है कि जो एक बार जिसने सोच लिया वही फिक्स हो जाता है, उसने सोचना बंद कर देता है, आगे सीखना बंद कर देता है। तो दूसरा माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट, उसका मतलब ये है कि वो आगे आगे सीखने की भूख रखता है, आगे आगे बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पर आप कुछ चीजें पढ़ पा रहे होंगे कि ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन क्या कहता है, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस। उसका अगर वो कोई भी काम करता है तो उसका ये मकसद होता है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं इससे क्या सीख सकता। उसका हमेशा माइंड में उसके यही बात है। लेकिन फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं उनके माइंड में ये बात होती है, यार नेटवर्क मार्केटिंग, ना ना ना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर उसको कोई और काम कहेंगे, मान लीजिए उसको हमने कह दिया कि आप ना कोई दुकान डाल दो, बोलेगा ना यार, मेरे तो दादों परदादों का जो काम था वो खेती बाड़ी का था, हम तो दुकान कर ही नहीं सकते। उनके माइंडसेट में ये बात घुसा दी गई होती है। मैं माफी चाहता हूं, कहीं ना कहीं ये उनके वातावरण से, उनके घर के माहौल से उनको ये चीज मिल जाती है कि उनका माइंडसेट इस तरह का बने। फिर ग्रोथ माइंडसेट वाला लोग क्या कहता है, बंदा क्या कहता है कि मैं किसी से मदद मांग लेता हूँ, मैं अपनी गलती को सुधार लेता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर मैं आज मुझे कोई कहेगा कि यार ये तो मुझसे मदद मांग रहा है, इसके पास तो ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन वो आगे का सोचता है। अगर मुझे आज किसी के आगे झुकना पड़ रहा है, उससे मदद मांगनी पड़ रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये जो मैंने किसी से मदद ली है, इसी चीज को मैं आगे लेकर एक बहुत बड़ा लीडर बनने वाला। वो फ्यूचर की सोचते हैं, वो आज में नहीं जीते। उसके बाद फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का ये मानना होता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो मोटा हूं, मैं तो काला हूं, है ना। वो ऐसी चीजें लेकर चलते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो है वो ये चीज भूल जाते हैं कि मेरा रंग रूप भेष क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं और अपने काम के साथ अपनी पहचान बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है सीखना। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा कभी भी सीखना बंद नहीं करेगा। हम रेडिटस वेलनेस में अगर आए हैं तो हमें विराट सर, हरपाल सर, जगजीत सर यही बातें बार बार आके बताते हैं कि सीखना बंद मत कीजिए, सीखना बिल्कुल बंद मत कीजिए, क्योंकि
जो बंदा सीखता नहीं है वो खड़े पानी की तरह हो जाता है, जिसमें मच्छर मक्खियों की आबादी पैदा होने शुरू हो जाती है, बदबू आना शुरू हो जाती है। लेकिन चलता पानी अपने बहाव के साथ पता नहीं पता नहीं कितनी कितनी भारी भारी चीजों को बहा के ले जाता है। सो हमें पानी की बहाव की तरह सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, फिर ही हम ग्रोथ माइंडसेट वाले हो सकते हैं। और इस दुनिया में जो 95% लोग फेल हो जाते हैं वो फिक्स माइंडसेट की वजह से हो। और ये बात की आपने माइंड नहीं करना कि आप हमें शायद फिक्स माइंडसेट वाले बोल रहे हो, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी एक्चुअली, जब हम बचपन से हम पैदा होते हैं तो हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा पालन पोषण इस माहौल में होता है कि हमारा माइंडसेट फिक्स ही होता है। हर एक बंदे का माइंडसेट फिक्स ही था। विराट सर, मेघराज सर, हरपाल सर जो आज यहाँ पर लाखों के पे आउट ले रहे हैं, कभी ना कभी बचपन में जब वो एक उनको रास्ता नहीं ना मिला था, वो माहौल में नहीं थे, तब तक उनका माइंडसेट फिक्स था। एक्चुअली में ना गुरसेवक बेटा, ये जो माइंडसेट है ना, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है आपका कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए हमारा। मैं प्राउड करता हूँ बेटे आप पे कि आप इतना इतना अच्छे से इस माइंडसेट को एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि बिल्कुल हमारा माइंडसेट कैसा था और कैसे कैसे हम चेंज हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि बिल्कुल फिक्स्ड माइंडसेट है हमारा कि हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम नहीं कर सकते, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, हमारा फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन हमने अगर उसको ग्रोथ माइंडसेट में लेके आना है तो उसके लिए हमको इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को समझना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा सेशन है आपका। जैसे आपने पहले ही पॉइंट पे बात की थी कि अगर हम फील्ड में जाते हैं, सीख रहे हैं, लेकिन अगर हम माइंडसेट नहीं करते तो क्या ग्रोथ हो पाएगी? तो डेफिनेटली बिल्कुल अगर माइंडसेट होगा तो वो फील्ड में ही होगा हमारा। तो आपने इतना इस माइंडसेट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, मेरे को मजा आ रहा है सुनने का। मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट वॉच कर रहा हूँ और बिल्कुल डटे रहिए बेटा, बिल्कुल वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू कवल जी सर। सर एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ तो ये आप सभी लीडर्स का इसमें योगदान है, आप सभी से मैं सीख रहा हूँ तो ही मैं बोल पा रहा हूँ। तो सर ने एक बहुत बड़ा पॉइंट मुझे एक बार याद करवा दिया, एक बार रिमाइंड करवा दिया कि हमारा माइंडसेट फील्ड में निकल कर बनता है। वो कैसे बनता है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि हम जब फील्ड में निकलते हैं हमें कुछ ऐसे सवाल मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कि फिक्स माइंडसेट के होते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे एक बात करते हैं ना हम कि अगर हम 5 बुरे लोगों के साथ बैठते हैं तो हम 6वें बुरे लोग जो हैं वो हम बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम 5 करोड़पतियों के साथ बैठते हैं तो हम जो 6वें करोड़पति वो हम बन जाते हैं। तो उसी तरह क्या है कि अगर हम किसी फिक्स माइंडसेट वाले बंदे को मिल रहे हैं ना, उसका कैसा प्रभाव हमारे ऊपर जा रहा है ये हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। हमने उस फिक्स माइंडसेट वाले बंदे का प्रभाव अपने ऊपर पॉजिटिवली लेना है। हमने उसकी बातों को ये नहीं लेना कि उसने कह दिया यार ये काम नहीं चलते होते, आप डब्बी लेके आप डॉक्टर बन गए। इन चीजों के ऊपर हमें थोड़ा सोचना है। थोड़ी देर के लिए हम उसको कह सकते हैं हाँ भाई साहब मैं सीख रहा हूँ, मेरी कंपनी मुझे सिखा रही है, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। थोड़ी देर के लिए आप उसका मुंह बंद कर दो। लेकिन जब आप उसकी मार्केट में आपके रिजल्ट फैलेंगे, उसको पता चलेगा यार गुरसेवक सिंह ने तो उसको प्रोडक्ट दिया था, उसका तो कैंसर ठीक हो गया, उसको तो ये भी ठीक हो गया ना। ये बातें जब वो सुनेगा अपने आप उसका माइंडसेट हमें लेकर चेंज हो जाएगा। सो मैं आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें ये देखिए जो हमारा फिक्स माइंडसेट होता है ना वो कहीं ना कहीं हमें बांध लेता है, हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, हमारे दिमाग को वो लॉक लगा देता है, हमारे दिमाग को वो लॉक लगा देता है, हमें आगे बढ़ने से वो रोकता है। अगर हम कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं तो वो कहेगा यार ये काम मत कर,
वो तो दूसरे ने किया था, वो तो वहां पर कामयाब हो नहीं पाया। दूसरे ने दुकान डाली थी, उसका काम चला ही नहीं। अब कोई किसी ने दूसरी एबीसी कंपनी में काम किया था यार, उसको तो बहुत सारा लॉस हो गया। आपका वो फिक्स माइंडसेट है जो आपको ऐसी चीजें करने से रोक रहा है। तो मैं इसके आगे एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये एक बहुत बड़े महात्मा ने कही है, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कही है कि द मैन हु आस्क अ क्वेश्चन इज अ फूल फॉर अ मिनट। जो बंदा जो एक मैं स्टूडेंट हूं, मैं स्टूडेंट की बात लेकर चलता हूं। अब एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 में से आप सभी को पता है कि हर कोई टॉपर नहीं होता। उसमें से कोई 5 बच्चे, कोई 2 बच्चे, कोई 3 बच्चे ही टॉपर होते हैं, जो कि अव्वल रहते हैं, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन हासिल करते हैं। उनकी क्या आदत होती है, टीचर ने अगर कहा है कि x इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू बता दी उन्होंने, x इज इक्वल टू 0 या फिर a इज इक्वल टू b, ये चीज बता दी है, तो वो बच्चे पूछेंगे। उनके माइंडसेट ऐसा होता है, उनका फिक्स माइंडसेट नहीं होता। उन्होंने पूछना है कि मैम अगर x इज इक्वल टू 0 है, a इज इक्वल टू b है, तो वो क्यों है। उनके माइंड में ये नहीं है कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो मेरे ऊपर लोग हंसेंगे, यार इसको इतना भी नहीं पता a इज इक्वल टू b क्यों होता है, ये तो बहुत इजी है ना। जो सीखना नहीं ना चाहते वो ऐसी बातें करते हैं, पता उनको भी नहीं होता। वो कहेंगे जा यार तुझे इतना भी नहीं पता, a इज इक्वल टू b इतना इजी है, तो a इज इक्वल टू b होता है तो होता है, वो यही मान के चलेंगे। लेकिन जो सीखना चाहता है, जो गहराई में जानना चाहता है ना, जिसमें सीखने की भूख होती है, वो ही ये क्वेश्चन करता है। और आगे एक बहुत बड़ी बात लिखी है, द मैन हु डज नॉट आस्क इज फूल फॉर लाइफ। जो बंदा क्वेश्चन करता है वो थोड़ी देर के लिए मूर्ख कहलाता है, थोड़ी देर के लिए लोगों के लिए मूर्ख होता है। वो अपने आप से उसे पता है मैं मूर्ख नहीं हूं, अगर मैं मूर्ख होता तो मैं क्वेश्चन ना पूछता। जो बंदा क्वेश्चन ही नहीं पूछता वो पूरी लाइफ के लिए मूर्ख बन के रह जाता, क्योंकि उसने क्या पता अगर वो वहां पर क्वेश्चन पूछ लेता, उसका माइंडसेट क्लियर हो जाता, आगे जाकर वो सक्सेसफुल इंसान बन जाता। ये छोटी छोटी गलतियां जो है हमें आगे जाकर कई बार पता चलती है, यार काश मैंने वहां पर ऐसा काम कर लिया होता तो आज मैं सक्सेसफुल इंसान बनी। तो ये बात है, अपने माइंड में ये चीज बहुत जरूरी लेकर चलिए कि अगर आपको फील्ड में जाकर कोई बंदा कोई सवाल पूछ लेता है, अब ये चीज मैंने भी अपने अंदर लाई है। कई बार क्या होता है, मुझे कोई कॉल करके पूछ लेता है कि रेनेटस में पैसा कैसे आता है, लेकिन मैं कई बार उनको सेटिस्फाई करने में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूं। तो मैं उस चीज को वही छोड़ नहीं देता, मैं ये चीज सोचता हूँ कि यार अगर उस बंदे ने ना की है तो क्यों की है, अगर उसने बंदे ने मुझे प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया क्यों किया। मुझे अपनी नॉलेज के ऊपर डाउट होना चाहिए, मुझे अपनी अपलाइन को पकड़ना चाहिए। हरपाल सर मुझे बताइए, मैं आपको प्लान करके दिखाता हूं, मुझे आप बताइए प्लीज कि मैंने क्या गलती की कि अगले बंदे ने मुझे ना कर दिया। यही बात होती है एक सीखने वाले माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे की। मान लीजिए एक बैट्समैन है, जैसे विराट कोहली है, MS धोनी है, जब उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी तो वो कई बार फेल हुए थे, कई बार वो 0 पे आउट हुए होंगे, कई बार वो सेकंड बॉल के ऊपर आउट हुए होंगे। तो उन्होंने, अगर वो आज तक इतने चौके छक्के मारते हैं तो उन्होंने कितनी उसके ऊपर फेलियर का सामना किया होगा। अगर वो बार बार 0 के ऊपर आउट हो रहे होंगे ना, तो उनका माइंडसेट ऐसा है कि वो जो बॉलर है ना, वो बॉलर से पूछ रहे होंगे, भाई साहब यार मुझे बता कि मेरी क्या गलती है, मैं बार बार 0 के ऊपर क्यों आउट हो रहा हूं। सो ये माइंडसेट के साथ हमें फील्ड में निकलना है, ये माइंडसेट के साथ हमें रेनेटस वेलनेस में काम करना है। अगर हम जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उससे हमने ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करनी है, अपनी मानसिकता को चेंज करने की कोशिश। तो मैं अगर आगे स्लाइड के ऊपर चलूं तो एक बहुत गहरी बात मुझे यहां से सीखने को मिली, आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर हम एक फेल जो शब्द है, फेल शब्द का अगर हम ना शब्दों के हिसाब से उसको देखते हैं कि उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर लिखा है द ऑपोजिट ऑफ सक्सीड।
मतलब कि सक्सेसफुल का या सक्सेस का उल्टा। हम ऐसे ही कहते हैं, एक जहां तो हम सक्सेस हो जाते हैं, जहां तो हम फेल हो जाते हैं। तो आम शब्दों में तो बस फेल का मतलब सक्सेस ना होना है, लेकिन आगे देखिए आप हैरान होंगे फेल का मतलब जान के। फेल की फुल फॉर्म ये है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फेल का मतलब ये है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है लर्निंग के बीच, कोई बात नहीं, अगर मैं पहले अटेम्प्ट में मैं फेल हो गया हूं तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा, अपनी कमियों से सीखूंगा और मैं अगली बार मैं पक्का सक्सेस को हासिल करूंगा। और ये देखिए, यहाँ पर जिस बंदे का ग्रोथ माइंडसेट है वो फेल को इस तरह से लेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। लेकिन जिसका माइंडसेट रुका हुआ है, जिसका माइंडसेट फिक्स्ड है, वो ये चीज सोचेगा यार मैं फेल हो गया, अब तो मेरी जिंदगी खत्म है, अब तो मुझे और जीना ही नहीं चाहिए। एक फिक्स माइंडसेट वाले बंदे की ये सोच हो। लेकिन जो बंदा ग्रोथ माइंडसेट का है वो बार बार सोचेगा, अपने आप से बात करेगा, अपने आस पड़ोस से बात करेगा। जो बंदा सक्सेस हो जाता है ना वो उससे बात करेगा। हम रेनेटर्स वेल्स में भी ये बात है कि हमें अगर कोई बंदा हमसे आगे जा रहा है ना, हमें उससे कोशिश करनी चाहिए कि उससे हमें पॉजिटिविटी में लेकर जाना, ना कि जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, तो उनको ये चलता है, वो उनके माइंड में ये चलता रहता है। मान लीजिए हरपाल सिंह का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, कवलजीत सर का भी चल रहा है, जितेंद्र सिंह जी का भी चल रहा है। तो जो बंदा फिक्स माइंडसेट का ना, तो ये माइंड में ये सोचेगा यार इनका तो तुक्का चल गया, हरपाल सिंह के पास तो अपनी फौज वाला बहुत सारा कॉन्टेक्ट था, बहुत सारा उनके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट थी, इसलिए उनका काम चल गया। दूसरी ओर जितेंद्र सर के पास भी बहुत सारा नेटवर्क था, कवलजीत सर के पास भी बहुत सारा नेटवर्क था। जितने लीडर यहाँ पर कामयाब हो रहे हैं वो कहेंगे इनका तो तुक्का चल गया यार, इनके पास तो ये था, मेरे पास ये नहीं है। उनका सोचना ये हो जाता है। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा ये सोचेगा यार अगर जितेंद्र सर तो इलेक्ट्रिशियन है, वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो हर चीज को पॉजिटिविटी में लेते हैं। वो क्या करेंगे, वो चाहे कहीं भी है, हरपाल सर का कॉन्टेक्ट नंबर लेंगे, चाहे वो दूसरी टीम से है, हरपाल सर का कॉन्टेक्ट नंबर लेंगे, उनसे पूछेंगे भाई साहब मेरा तो काम नहीं चल रहा, मुझे प्लीज बताइए मैं क्या करूं कि मेरा काम चल जाए। एक जो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान है ना, उसके माइंड में ये चलता रहेगा। सो जो नेक्स्ट स्लाइड्स है, ये जो नेक्स्ट स्लाइड्स है, इनके ऊपर प्लीज थोड़ा सा गौर कीजिए। बस एक दो स्लाइड ही बची है और मैं फिर सेशन को वाइंड अप करने जा रहा हूँ कि एक्चुअली हमारे शब्दों की पावर के ऊपर आपने बहुत बार सुना है। हमारे एक बहुत ही ग्रेट लीडर जो डॉक्टर साहब हैं वरिंदर जी, उन्होंने 2-3 दिन सेशन लगाया माइंडसेट के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। तो हमारे शब्दों की बहुत बड़ी पावर है। तो आप सभी कोशिश कीजिए अपने शब्दों को आप चेंज कीजिए। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुक्ते जो बोले यहाँ वहां सच हो। हमारा माइंडसेट हमारे मुखारबिंद से जो शब्द निकलते हैं उसकी वजह से होता है। हमारे माइंड में जो कुछ चलता है उसकी वजह से ही हमारा माइंडसेट जो है वो चेंज हो पाता है, या मैं कह लूं कि हमारा माइंडसेट उस तरह का बन जाता है। तो हमने क्या बोलना है ये देखिए। फिक्स माइंडसेट वाला बंदा क्या बोलता है, आई एम नॉट गुड एट दिस, मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, मेरे बस की बात। लेकिन वहीं पर ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा देखता है कि मैं क्या नहीं कर पा रहा, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे से क्यों नहीं हो पा रही, मुझे क्या और सीखने की जरूरत है। तो आप कोशिश कीजिए, जब कभी आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, जब कभी आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नाम का एक गिफ्ट आपके प्रोस्पेक्ट की तरफ से मिलता है। मैं गिफ्ट इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गिफ्ट हमें कहां से कहां तक ले जाता है हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं लगता। जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नो कहते हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि मैं क्या चीज मिस कर रहा हूं कि मुझे अगले बंदे ने नो कह।
तो आगे आगे का बात करते हैं कि हमें और क्या बातें हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए जिससे हमारे बिजनेस में कृपा रुकी हुई है। दिस इज टू हार्ड यार, नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत मुश्किल है। मेरे स्टूडेंट भाई बहन को ये माइंड में चलता है, यूट्यूब से वीडियो देख ली यार, जेई का एग्जाम तो बहुत मुश्किल है, मैं तो कभी इंजीनियर बन ही नहीं सकता। या फिर कई जो मेरे भाई बहन चाहते हैं कि उनको फॉरेन जाना है, कई बार उनके माइंड में ये भी चलता है यार मैं आइल्स कैसे करूंगा, आइल्स तो मेरे से हो ही नहीं पाएगी। मतलब कि हम हर चीज को ऐसे लेकर चल रहे हैं, फिक्स माइंडसेट हमारा बना हुआ है, इसलिए हम हर एक चीज को ये सोच के चल रहे हैं कि यार हम उसका रिजल्ट पहले से सोच रहे हैं कि कहीं मैं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा। जब फेल होंगे तो देखी जाएगी। भाई साहब एक बार शिद्दत से ट्राई तो करके देखिए। अगर लखविंदर सर ने ये बात सोच के रेनेटस वेलनेस को साइन ना किया होता तो आज इतना बड़ा उनका बैंक बैलेंस, 5-5 गाड़ियां अपने घर पे लेकर बैठे हैं, इतना बड़ा बंगलो लेकर बैठे हैं, वो कभी भी नहीं आ सकता। उन्होंने सोचा था कि देखिए यहाँ लिखा है ना, दिस में टेक सम टाइम एंड एफर्ट, कि मुझे थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन मैं कामयाब हो जाऊं। यही बात हरपाल सर लेकर चल रहे हैं, यही बात लखविंदर सर लेकर चले थे। आज इतना बड़ा कारवां खड़ा किया है, इतना बड़ा उन्होंने कामयाबी हासिल नेटवर्क इंडस्ट्री में की है, तो वो इसी माइंडसेट के साथ। आगे चलते हैं। तो आगे बस 1-2 स्लाइड मेरी रह रही है, फिर मैं वाइंड अप की तरफ चल रहा हूँ कि जो फिक्स माइंडसेट वाले हैं ना, जब उनसे कोई बात का मतलब उनको थोड़ा सा होता है ना कि मैंने तो बहुत अच्छा अचीव कर लिया, तो वो कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा कर लिया, मैंने तो ये कर लिया, है ना, वो अपने आप में एक गुरूर लेकर चल जाते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं वाह यार मैं एक सही रास्ते पर चल रहा हूँ। वो सीखना बंद नहीं करते या अपनी मेहनत को वहीं पर रोक नहीं देते। फिक्स माइंडसेट वाले क्या करते हैं, उन्होंने एक वीक मेहनत कर ली, अच्छा पे आउट आ गया, फिर अगले वीक सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, ठीक है मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन गया। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले जो है बहुत बड़ी सोच लेकर चलते हैं, वो बहुत आगे की सोच लेकर चलते हैं। तो आगे फिक्स माइंडसेट वाले ये सोच लेते हैं कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया, मैंने जो कर लिया बहुत अच्छा है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले ये सोचते हैं कि जो मैंने किया ये सच में सही था। वो किसी और ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर से अपना इनसे पूछते हैं सर मैंने सही किया, मेरे में कोई कमी तो नहीं है। वो जल्दी से फैसला नहीं देते अपने आप को, वो बहुत सोच समझ के अपने आप को बार बार अपने अंदर झांकते हैं और फिर कोई ना कोई फैसले पर पहुंचते हैं। उसके बाद अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो फिक्स माइंडसेट वाले क्या कहते हैं, यार मुझसे गलती हो गई, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाया। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं अच्छा हुआ मुझसे गलती हो गई, अब मैं अपने आप को कम से कम इम्प्रूव तो कर पाऊंगा। तो आगे मेरे ना छोटे भाई बहन हो गए, कुछ बड़े भी हो सकते हैं, तो उनके माइंड में ये बात होती है कि यार हम मैथ नहीं कर सकते, हमारा मैथ में माइंड नहीं लगता। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट होते हैं उनके माइंड में ये चलता है यार मैथ तो मेरे माइंड को शार्प कर देगा, मैथ से तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। सो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि जो स्टूडेंट होंगे वो भी मेरी बातों से बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ कैसे जाना है वो आपके शब्दों पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आगे एक और बात कि फिक्स माइंडसेट वाले कहते हैं कि मैं इससे अच्छा कर ही नहीं सकता, अगर मैंने 100 सीसी कर दिया यार इतना है, मेरे बस की तो उतनी बात है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं मैं तो इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं तो नेक्स्ट वीक में ही 500 सीसी निकाल सकता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट वालों का माइंडसेट यहाँ पर काम करता है। सो अभी हमें देखने की जरूरत है कि कहाँ तक हमारा माइंडसेट जो है वो काम करता है और कहाँ तक हमें उसे लेकर जाने की जरूरत है। तो ये थे मेरे कुछ आपसे जो पॉइंट माइंडसेट के ऊपर मैंने आपसे शेयर करने थे। सो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सिखा पाया होऊंगा कि माइंडसेट कितना जरूरी है, और फिक्स माइंडसेट और दूसरा जो हमारा ग्रोथ माइंडसेट है हमें
आप सभी अपने आप को अंदर झांक के देख पाए होंगे कि हम किस माइंडसेट को लेकर इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और हमें कितना इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो बहुत बहुत थैंक यू। मैं माफी चाहता हूँ 1-2 मिनट ऊपर ले गया। तो अगर आज का सेशन डिलीवर करते एक बात भी ऊपर नीचे हो गई हो, मुझे अपना छोटा बड़ा भाई अपना बेटा समझ के माफ कर देना। फिर मिलेंगे आपको एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से फतेह इंटरनेशनल ग्रुप बहुत मेरी ये कामना है कि बहुत आगे बढ़े और बहुत जल्दी जल्दी से ग्रोथ करे, आप सभी के बहुत बड़े बड़े रैंक निकले। तो बहुत बहुत थैंक यू। फतेह इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है और सदा ही नंबर 1 रहेगा। बैक टू होस्ट लवली सिस्टर, आप आइए और आगे का मंच में बहुत बहुत थैंक यू।